मगर अगर पैसे का लेन देन उनके लोग बोल रहे हैं हुआ है, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, आपकी वोट को अपनी जागीर समझ लिए हैं, और वोट किसी की जागीर नहीं हो सकता। 13 नंबर वार्ड इस्लामपुरा, 14 नंबर वार्ड नयापुरा और 18 नंबर वार्ड बेलबाग, और 15 साल से यहाँ पर मौजूदा एमएलए के कारपोरेटर चुनकर आ रहे हैं। और संगम की हालत आप देख लीजिए क्या है। अगर तरक्की यही है तो ये संगम पर तरक्की आपको भी दिख रही है और हमें भी दिख रही है। यहाँ रोड का भी मसला है, यहाँ गटर का भी मसला है, यहाँ पाइपलाइन का भी मसला है। एक मिली जोड़ बेलबाग में हो रही है, वो बोलते हैं हम सिर्फ काम ही काम करते। कई बार यहाँ बोला गया कि इस जगह को तज़ीनकारी करेंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन इतनी अहम जगह को, जिसके गुम्बद हमारे सामने मस्जिद है, जिसका गुम्बद हमारी शान माना जाता है, मालेगांव की शान माना जाता है, और रमज़ान महीना हो या मालेगांव शहर की मस्जिद और मीनारों का शहर बताने का जब सवाल आता है तो कई मस्जिदों में हमारे सामने वाली मस्जिद का गुम्बद बताया जाता है। और यहाँ की हालत अगर ये है तो आप समझ लो तरक्की की बात जो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, उनकी मिसाल तो ये संगम ही है। आज पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक माहौल बना हुआ है। हमें फिक्र थी इस्लामपुरे वार्ड की, बेलबाग के वार्ड की और नयापुरा वार्ड की। आसिफ शेख साहब और हम और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हम सब तरफ तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, मगर इन 3 वार्ड में हमें बड़ी फिक्र थी कि इन 3 वार्ड में क्या किया जाए और किस तरह किया जाए। मगर कभी कभी फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं कि ये 3 वार्ड में ही मौजूदा एमएलए अपने करतूत की वजह से फंस गए। ऐसे उम्मीदवार लादे गए जिनको इन तीनों वार्ड में किसी भी तरह से अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामपुरे का वार्ड, दीनदार लोग, मजहबी लोग बोलते थे एक वीडियो वाला नहीं चाहिए, ये बोले 2-2 ले लो। वो बेचारे इस्लामपुरे वाले, उनके ही लोग आखिरी तक बोलते रह गए एक नहीं चाहिए, आखिरी में बोले 2 दूंगा। रात में ऐलान हुआ जमील सेठ जर वाले का, उसके बाद उनके साथ भी एक स्टेपनी घर की दे दिए। उस पर मुझे अभी बोलना भी नहीं है। उनके ही लोगों ने जमील सेठ के लड़के शहबाज भाई, उनका व्हाट्सएप देखा मैं, मुझे नहीं मालूम क्या पैसे का लेन देन हुआ, मगर आंकड़े के साथ शहबाज भाई व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं 35 लाख, 50 लाख, 20 लाख। ये क्या हो रहा है? इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा, यहाँ के वोटर्स को बंधुआ मजदूर समझ लिया गया है कि हम किसी को भी लाद देंगे, ये तो बंधुए मजदूर है मेरे, इनको वोट देना ही है। उनके ही लोग पैसे की बात कर रहे हैं। ना हमने कहीं बोला, ना आसिफ साहब ने कहीं बोला, ना हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के किसी आदमी ने बोला। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ जो लोग व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं। तो क्या नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग, इन सब हिस्से की आवाम बिक चुकी है क्या? ये जिनको भी थोपेंगे आप वोट दे देंगे क्या? कब तक ये चलेगा?
कभी ना कभी तो एहसास दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मौजूदा एमएलए के मानने वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुखालफत तो करते हो, आप इस्लामपुरे में बोल रहे थे कि एक नहीं चलेगा, एक नहीं चलेगा, मगर 2-2 लाख दिए गए तो अब क्या? अगर इस मर्तबा भी आँख नहीं खुली, इस मर्तबा भी आपने 15 जनवरी को सही फैसला नहीं किया, तो यही बात मानी जाएंगी कि वो किसी को भी दे, पैसे का लेन देन हुआ नहीं हुआ उनके लोग बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, क्योंकि हम तो उनके साथ है नहीं कि उनको पता होगा। मगर अगर पैसे का लेन देन उनके लोग बोल रहे हैं हुआ है, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, आपकी वोट को अपनी जागीर समझ लिए हैं। और वोट किसी की जागीर नहीं हो सकता, वोट आपका हक है। इस इलेक्शन में आप अपना हक मुआवजा करिए। हमारे 18 नंबर के उम्मीदवारों का सामने के उम्मीदवारों से मुआवजा करिए। आप भूल जाइए कि वो किस पार्टी से हैं, आप सिर्फ उम्मीदवारों का मुआवजा कर लीजिए। कारपोरेशन का इलेक्शन है, असेंबली और पार्लियामेंट तो नहीं है ना। अनीस अजहर के सामने कौन है, आप मुआवजा कर लीजिए। अब्दुल्ला मुबारक की बीवी खड़ी है, शब्बीर सेठ की पोती है, उसके सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। अहमद सर अयूबी के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए। जाहिदा अस्पाक के सामने कौन खड़ा है, मुआवजा कीजिए और उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। अगर आपको लगता है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी से बेहतर उम्मीदवार मौजूदा एमएलए ने दिया है तो आप वोट दे दीजिए, मगर सच्चे दिल से अपनी ज़मीर की आवाज़ पे उम्मीदवार का मुआवजा करके फैसला कीजिए। कब तक इस शहर में बंधुआ मजदूरों की तरह आप वोट देते रहेंगे, सिर्फ ये बोल के कि पक्का एरिया मेरा है, पक्के एरिया में किसी को भी मैं लाद दूंगा, आप वोट देते रहेंगे, तो ना आपको बुनियादी सहूलत मिलने वाली है, ना ही जिस तरह से फिरका परस्तों से लड़ने का सवाल है वो लड़ा जा सकता है। मुझे बताइए कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं ये काबिल है, इनको कानूनी समझ है, पढ़े लिखे हैं, ये महासभा में समझ सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खिदमत गुजार हैं, ये ठेकेदार नहीं हैं। इनका माजी उठा के देख लीजिए, इनके सामने के उम्मीदवारों का माजी उठा के देख लीजिए। आपको फैसला करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, माजी देखना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, खानदान देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ हमारे उम्मीदवारों का भी खानदान देखिए, उनका माजी देखिए, वो क्या कारोबार करते हैं वो भी देखिए। अगर लगता है कि नहीं इस्लामपुरा, बेलबाग और नयापुरे में हमारे उम्मीदवार का खानदान, उनका कारोबार, उनकी खिदमत, उनकी समाजी कामकाज से बेहतर उनके सामने का उम्मीदवार है तो आप बिला झिझक मैं बोलता हूँ आप उनको वोट दीजिए। मगर एक बार आपको सोचना पड़ेगा, एक बार आपको अपने दिल पे, अपने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करना पड़ेगा। ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन की तरह नहीं है। पिछले 4 इलेक्शन जो थे वो सिर्फ मालेगांव शहर की हमारी आपस की लड़ाई थी। ये इलेक्शन डायरेक्ट फिरका परस्तों से लड़ाई है। या तो कारपोरेशन में भगवा झंडा लहराएगा या कारपोरेशन में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का झंडा लहराएगा। बस ये 2 लड़ाई है। जन्म दाखिले से लेकर आज तक 6 जनवरी को एसआईटी बैठी, आज 4 जनवरी है, 1 साल हो गया। 6 महीने की मुद्दत की एसआईटी, आज 1 साल होने के बाद एसआईटी की रिपोर्ट शाये नहीं की गई। ये ना आसिफ साहब की जिम्मेदारी थी, ना मेरी जिम्मेदारी थी, ना यहाँ बैठे हुए किसी की जिम्मेदारी थी कि वो असेंबली हॉल में जाके बोल सके। असेंबली हॉल में आपने जिसको जिम्मेदारी दी उन्होंने 6 जनवरी 2025 क्या 25 ही चल रहा ना,
25 से आज 26 चालू हो गया, 2 सेशन हुए, मगर उन्होंने एक मर्तबा नहीं बोला कि SIT की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। और आप ये सोचिए कि SIT की रिपोर्ट सरकार क्यों नहीं ला रही है। एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला, एक भी पाकिस्तानी नहीं मिला। हम अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बना के बोल रहे थे कि मालेगांव में सब कुछ हो सकता है। मालेगांव शहर किसी बांग्लादेशी, किसी रोहिंग्या, किसी पाकिस्तानी को कभी पनाह नहीं देगा। ये वो शहर है, इसका माजी हारून अंसारी, शब्बीर सेठ, निहाल साहब, शेख रशीद साहब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समाजी खिदमत की, जिनकी आपस की लड़ाई तो रही, मगर इन्होंने मालेगांव शहर के सेकुलरिज्म को हमेशा कायम रखा। और यही वजह है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि यहाँ कभी बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी नहीं हो सकते। 6 महीने तक सरकार ने वो किरीट सुमैया जैसे बेवकूफ़ आदमी की बात पर SIT बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट को कलर के काम दे दिया, दफ्तरी काम। 6-7 महीने तक पुलिस दफ्तर कागज पत्तर चेक करते रह गई। अगर आज वो रिपोर्ट साय हो जाए तो सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। बीजेपी शिवसेना की सरकार पर जिस दिन SIT की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आएगी, जूता पड़ेगा किरीट सुमैया के मुंह पर, सरकार के मुंह पर तमाचा पड़ेगा कि इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद, इतना सब कुछ जंबो जेट डिपार्टमेंट लगा देने के बाद एक बांग्लादेशी नहीं मिला। सिर्फ इसलिए रिपोर्ट साय नहीं हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, उनका काम था 2 सेशन में बोलने का कि SIT की रिपोर्ट लाओ, कितने बांग्लादेशी मेरे शहर में मिले, कितने रोहिंग्याई मेरे शहर में मिले। मंजर-ए-आम पर लाने की बात नहीं बोली गई। हम मौजूदा MLA की मुखालफत कतई नहीं कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारी की बात तो पूछी जाएंगी। जो जिसकी जिम्मेदारी है, अगर कारपोरेटर की जो जिम्मेदारी है, आप उससे सवाल करेंगे। MLA की जिम्मेदारी पर MLA से सवाल होगा, MP की जिम्मेदारी पर MP से सवाल होगा। ये तो जमहूरियत में हर इंसान का हक है और हम अपने हक के तय उनसे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों SIT की रिपोर्ट 1 साल होने पर भी मंजर-ए-आम पर लाने की बात नहीं कही। ये इलेक्शन कारपोरेशन पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शिवसेना का मेयर बनाने की एक प्लानिंग है। आप पूरे शहर का वार्ड वाइज जोग्राफियाई हालात पर आप मालूमात ले लीजिए। ये 3 पैनल का संगम है, शहर भर में आपके ताल्लुकात होंगे। आप एक मर्तबा मालूमात ले लीजिए कि कहाँ कहाँ लड़ाई है। सिर्फ 20-22 सीट MIM पार्टी लाना चाहती है, उसमें इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग और किला, ऐसे कुछ वार्ड में ही उनका इलेक्शन है, ताकि 20-22 सीट बीजेपी शिवसेना की आ जाए और ये दोनों मिलकर वहाँ पर मेयर बना ले। तो क्या इस्लामपुरा, बेलबाग, नयापुरा इस मर्तबा भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देंगे? अगर पूरे शहर में उनके खिलाफ माहौल है तो इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग क्यों कर उनको वोट दे? और क्यों वोट देंगे आप? अगर आपको लगता है कि भगवा मेयर बनाने के लिए वोट देना है तो आप जरूर वोट दीजिए, मगर जिस तरह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का माहौल बना हुआ है, इंशाअल्लाह आने वाली 16 जनवरी को मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनने वाला है। अब उसमें नयापुरा, बेलबाग और इस्लामपुरे के लोग अपनी हिस्सेदारी लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, ये फैसला आपको करना है। वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 18। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आप आने वाले इक़्तिदार में नयापुरा, इस्लामपुरा, बेलबाग अपनी हिस्सेदारी ले और इतने भरपूर तरीके से साइकिल निशान और रिक्शे निशान पर वोट दे कि बदलाव जो ये 3-4 वार्ड का सौदा करने जा रहे हैं, फिरका परस्तों से टिकट का सौदा कर रहे हैं,
जो जिनके समाज में कोई इज्जत नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों से उसका बदला लेने का वक्त है। मैं ये 3-4 वार्ड के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में 15 जनवरी को आप भरपूर तरीके से साइकिल और रिक्शे पर वोट देकर 16 जनवरी को इक़्तिदार में हिस्सेदार बनिए। शुक्रिया।